दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रास्ता है कुछ ऐसे भी। और आज हम देखने वाले हैं जिन्हें सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 14। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे फैमिली के साथ, हमारे परिवार के साथ जुड़ सके। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक ये पहली वीडियो है आपकी और आपने इससे पहले वाली पार्ट्स नहीं देखी है तो अभी के भी जाइए चैनल पर। मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है दो ही स्टोरी की, जो कि लव ऑनलाइन है और एक जिन्हें सिखाया तेरे प्यार ने। ये दो स्टोरी है और वो दोनों की ही प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ जाइए और स्टोरी का आनंद लीजिए। तो देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, पहले पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, तब आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो स्वर्णा और श्रेया होती है वो राजस्थान से वापस आ जाती है और दोनों रेस्ट करती है उस दिन। तो उस दिन ऑफिस वो जाती नहीं है। तो अभी होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की सुबह उसी तरह होती है जो हमेशा की तरह होती है। दोनों फटाफट उठती है और फिर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं वो लोग, तो अभी दिखता है, अभी बुलाता है स्वर्णा को। तो स्वर्णा श्रेया को कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, आप चाहते करो, मैं आ रही हूँ। तो इस पर श्रेया मुंह बनाती हुई जाती है अपनी केबिन पर और फिर स्वर्णा चली जाती है वो भी अभी के पास। तो अभी उससे पूछता है, और बता, तो कैसा रहा राजस्थान का ट्रिप? बहुत घूमा होगा ना तुमने तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ, बहुत ही मस्त था, मतलब बहुत मज़ा आया हम लोगों को, पता है। तो इस पर बात को काटते हुए अभी कहता है कि अरे हाँ, और एक बात, वो जो क्लाइंट थे ना हमारे कुछ दिन पहले जो आए थे, जिससे बिजनेस डील हुए थे, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, ऐसा ही कुछ था ना, अभिराज। स्वर्णा कहती है हाँ हाँ वही। यार मैंने उसका वीडियो देखा कल, क्या गा रहा था बंदा, मतलब आग लगा दी उसने। तो दिखने में बिल्कुल ऑपोजिट, ऐसा लगता ही नहीं कि वो ऐसा भी कुछ गा सकता है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ देखा ना, और अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर अभी कहते हैं, क्या तूने उससे भी फ्रेंडशिप कर ली? मतलब क्या बात है, तेरी तो बात ही अलग, कमाल है, मतलब क्या जादू तो कुछ करके रखा है क्या तूने खुद पे? तो इस पर स्वर्णा कहती है शट अप, कुछ भी बोलना होता है इसको। तो स्वर्णा कहती है कि तूने सुना ना उनका सॉन्ग, कितना अच्छा गाते हैं वो तो गाने को रेडी नहीं थे, वो तो हमने इंसिस्ट किया जब हम गए थे ना वहाँ घूमने के लिए। तो बातें ऐसे करते रहे हम लोग, तो उन्होंने अपने बारे में बताया, तो तब पता चला हमें उनका पैशन के बारे में। और जब हमें पता चला तो हमने इंसिस्ट की सॉन्ग गाने के लिए तो उन्होंने गाया। तो बहुत सारे भीड़ थे वहाँ पे, भीड़ जमा हो गए और उन्हीं में से किसी ने वीडियो करके डाल दी। मतलब कि बंदे ने बिल्कुल आग लगा दी सोशल मीडिया पे। अभी तो हर जगह बस उसके ही चर्चे हो रहे हैं, अभी भी इस पे हामी भरता है। फिर अभी कहता है, तो तू घूम के भी आ गई, सब कुछ हो गया, अब सुन, अब तुझे मेरा काम करना होगा। तेरा कौन सा काम? स्वर्णा उसे छेड़ते हुए कहती है। तो इस पर अभी किलस जाता है और कहता है कि क्या तू ऐसे नखरे मत दिखा, अब तुझे पता नहीं किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पर स्वर्णा कहती है, नहीं तो वैसे कौन सी वाली काम के बारे में बोल रहे तू? मैं ऐसे वैसे कुछ काम नहीं करती। हाँ। उसके बाद अभी कहता है कि तू ज़्यादा मत दिखा, हाँ, अभी देख मैं तेरा सर फोड़ दूंगा नहीं तो अभी। तो इस पर स्वर्णा कहती कि अरे रे चिल कर, पता है मुझे, बस तुझे चिढ़ा रही थी मैं। वैसे एक बात बता, 2 दिन तो मैं नहीं थी, बात की कि नहीं तूने? तो इस पर अभी कहते हैं, कहाँ यार, बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि क्या नहीं, तो वो देखती नहीं तो तू बात नहीं करेगा क्या? तो खुद से जाना चाहिए था ना, तू कुछ तो स्टेप लेता, मतलब मैं ही कर दूं क्या सब कुछ आके? तो इस पर अभी कहता है कि और नहीं तो क्या, तुझे किस लिए रखा है? तो इस पर स्वर्णा कहती है, ओ हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय तुझे किस लिए रखा है? तो अभी कहता है, अरे सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ,
सुनना, जाना, बात करना, उससे जाना करना, दोस्ती वोस्ती बढ़ा, कम से कम मेरे बारे में जाके बात कर, थोड़ी तो कुछ हेल्प कर यार, दोस्त ऐसे बनते हैं क्या? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे हो जाएगी ना, रिलैक्स, सब कुछ हो जाएगा, अभी तो जस्ट मैं आई हूँ ना, अभी जाऊंगी बात करूंगी। तो इस पर अभी कहता है तो जाना, अभी अभी करना जाके बात। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी जाऊंगी तो मैम मार डालेगी मुझे, अभी जाना है, पहले काम करना है, मैं लंच टाइम में उससे बातें करती हूँ, और सुन हम तीनों लंच साथ करेंगे, ठीक है, मैं उसे भी लेकर आती हूँ लंच टाइम में, तब बातें कर लेना, तब बात करेगा ना तू। तो इस पर अभी नर्वस हो जाता है, पता है यार मैं क्या बात करूंगा उससे, पता नहीं वो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा यार, कुछ कुछ ऐसा वैसा बोल दिया मैंने तो फिर क्या हो जाएगा। तो इस पर स्वर्णा कहता है अबे फट्टू तू अभी से क्यों डर रहा है, रिलैक्स कर, ठीक है, कुछ मत बोल, तू बस बैठा रहना, मैं ही बात करूंगी, डरपोक कहीं का। तो इस पर अभी कहता है यार प्लीज तू संभाल लेना, तुझे पता है ना। तो इस पर स्वर्णा कहती हाँ हाँ ठीक है बाबा मुझे पता है, अच्छा सुन अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो मैडम फिर मुझे कुछ सुना देगी, ठीक है, तू भी जा, काम कर, काम पे ध्यान रख, ठीक है, ये नहीं कि लड़की के चक्कर में तो काम अच्छे से नहीं करेगा, काम पे ध्यान रख, मैं जाती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, लंच टाइम में मिलते हैं हम, ओके, अभी जा तू। कहकर स्वर्णा वहां से निकल जाती है और अभी भी अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। अभी बैठता है वहां, बट उसकी नजरें तो उधर ही होता है। तो स्वर्णा पहुंचती है वो केबिन में। इस पर श्रेया पूछती है कहाँ रह गई थी इतनी देर। इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे वो अभी उसको कुछ काम था तो बुला लिया था। श्रेया पूछती है उसे तुमसे क्या काम था इतनी सुबह सुबह। तो उस पर स्वर्णा कहती है कि अरे वही मैंने बताया नहीं था आपको कि वो रिया को लाइक करता है, तो बस उसी से बातें करने के लिए। तो मतलब वो खुद से नहीं कर सकता, ऐसा वाला रिएक्शन होता है श्रेया का। तुम क्यों करोगे उसके लिए बात, कहो उसे खुद से करने के लिए। तो इस पर स्वर्णा कहता है ये कैसी बात हुई, फ्रेंड है मेरा, हेल्प करना बनता है ना। तो इस पर श्रेया कहती है कि माना फ्रेंड है तुम्हारा, बट यार उसने किया है ना तो बात इनिशिएटिव भी उसको लेना चाहिए, तुम क्यों बीच में पढ़ रही हो। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि मैं बीच में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बस हेल्प कर रही हूँ, अरे हेल्प करना तो बनता है ना, आप नहीं समझते। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ हाँ देवी मैं ही नहीं समझती, आप करो जो करना है। उसके बाद स्वर्णा कहती है गुस्सा कर रही हो आप, गुस्सा कर रही हो, क्योंकि उसके पास जाती है। श्रेया कहती है कि नहीं मैं क्यों गुस्सा करूंगी। स्वर्णा कहती है नहीं 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 आप गुस्सा कर रहे हो, देखो दिख रहा है आपके शकल में, देख रहे हो किस तरह से दिख रहा है आपकी आंखों में, आपकी आंखों से गुस्सा उतर के नाक पे आ रहा है, नाक से देखो 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 मुंह से निकल गया। उसके बाद श्रेया कहती है स्टॉप यार, कुछ भी मतलब पागल हो तुम बिल्कुल। स्वर्णा का वही पुराना वाला डायलॉग जी मोहतरमा, बट सिर्फ आपके लिए। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ बाबा हाँ मुझे पता है, एक ही डायलॉग कितना बार चिपकाओगी। तो स्वर्णा कहती है कि पूरी जिंदगी हम यही डायलॉग चिपकाते रहेंगे, कोनो दिक्कत। इस पर श्रेया कहती है कि ना जी ना कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप जितनी बार चाहो ये डायलॉग चिपका लो, ठीक। इस पर स्वर्णा कहती है कि जी ठीक, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तो फिर स्वर्णा पूछती है तो मैडम साहिबा आज क्या काम है, आज क्या करना है। तो उसके बाद श्रेया उसे कहती है कि वही अभिराज वाली जो प्रोजेक्ट है उसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे मेल भी करना है उसे, तो मुझे इस हफ्ते ही वो सब कंप्लीट करना है। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में अभिराज का कॉल आ जाता है। श्रेया पिक करती है कॉल को। अभिराज कहता है कि गुड मॉर्निंग मिस श्रेया। उसके बाद श्रेया कहती है कि गुड मॉर्निंग अभिराज, बताओ कैसे याद किया सुबह सुबह। तो अभिराज कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऑफिस जा रहा था तो तुम्हारी याद आ गई तो सोचा बात कर लूँ। तो इस पर श्रेया बहुत ही अजीब से रिएक्शन के साथ कहती है ऑफिस जा रहे थे तो मेरी याद आ गई। ये सेंटेंस सुन लेती है स्वर्णा
और उससे कुछ हो जाता है, फिर उसका मुंह बन जाता है और ये चीज़ श्रेया को पता चलता है। तो बात को संभालते हुए श्रेया पूछती है अविराज से कि हाँ तो बताओ, क्यों आ रही थी हमारी याद, मतलब क्या, आई मीन कैसे याद किया। तो अविराज कहता है कि क्यों याद नहीं कर सकते तुम्हें हम, थोड़ी फ्लर्टिंग वाली अंदाज में। तो इस पर श्रेया कहती है नहीं कर सकते हो, मुझे लगा शायद कुछ काम हो। तो विराज कहता है नहीं, कितनी काम की बातें करो, बस फिलहाल तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल किया था मैंने, कहा ना तुम्हारी याद आ रही थी तो इसलिए। तो इस पर श्रेया कहती है अच्छा ठीक है ओके, अभी रखो, तब तो मैं बिजी हूँ क्योंकि उसी रिगार्डिंग ना जो हमारे डील हुई है उसी रिगार्डिंग मैं काम कर रही हूँ, तो अभी मुझे बहुत सारा काम है, तुम भी ऑफिस पहुँचो, अभी कॉल रखो ठीक है। तो इस पर अविराज कहता है चलो ठीक है, तो कॉल कट कर देता है। अभी अजीब सा मतलब चौंक जाता है ना, वो कहता है कि अजीब लड़की है ये, इतने हैंडसम लड़के के साथ बात करने के लिए लोग मरते हैं, और इसे देखो, मैं आगे से भाव दे रहा हूँ फिर भी कोई मतलब ही नहीं, कमाल है, रहने दो मैं भी चलता हूँ, कहकर वो फिर चल देता है अपनी ऑफिस की ओर। तो उधर जो स्वर्णा और श्रेया होती है, स्वर्णा पूछती है क्या कह रहा था अभी। श्रेया कहती है कि क्या कह रहा था, कुछ नहीं, बस वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर रहा था। स्वर्णा कहती है झूठ तो बोलियो मत, ठीक है, मैंने सुना तुमने क्या कहा, तुम्हारी याद आ रही है ना उसे। तो श्रेया चीज को संभालते हुए कहती है अरे मतलब वही काम को याद दिलाने के लिए किया था कॉल उसने, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ माना फ्रेंड से हम, बट ज्यादा नहीं चिपक रहा वो, फिर दूर रहा करो आप उससे ठीक है, देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ। तो इस पर श्रेया कहती है कि खामखा तुम परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मान लिया अगर उसके दिल में ऐसा कुछ है भी तो उसने डायरेक्टली कहा तो नहीं है ना, जिस दिन कहेगा तो उस दिन मुंह का खाएगा वो ठीक है। और फिर आपको तो पता ही है ना हमारे दिल में कौन रहती है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि ज्यादा मत बोलो, मुझे गुस्सा आता है ऐसे। तो स्वर्णा श्रेया उसे संभालते हुए कहती है कि अच्छा बाबा छोड़ो ना ये सब बातें, गुस्सा नहीं करते, आओ काम करते, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा काम करते आ, कहकर उसे प्यार से जाकर बुला कर लाती है अपने टेबल के पास, फिर दोनों बैठकर काम करते हैं। तो काम करते करते टाइम बीतता है वैसे, और टाइम होता है लंच का। तो इस पर स्वर्णा उसे कहती है श्रेया को अरे लंच टाइम हो गया। तो श्रेया पूछती है हाँ तो भूख लग रही है तुम्हें, थोड़ी देर बाद खाते ना, थोड़ा ये काम है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे नहीं, खाने के लिए नहीं, मैंने कहा था ना अभी, उसके काम के लिए मुझे जाना है ना, मुझे बात करनी है रिया से। तो उस पर श्रेया का मुंह बन जाता है, फिर वो कहती है तुम बिना पता नहीं ये सब क्या काम लिए बैठी हो। तो स्वर्णा उसे समझाती है गुस्सा मत करो ना प्लीज, दोस्त है ना वो मेरा, करने दो ना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना, और क्यों, क्योंकि आपको तो प्रॉब्लम थी ना अभी, और मुझसे पता नहीं क्या क्या थिंकिंग बना के रखी थी, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों के बीच कोई आ गया। इस पर श्रेया कहती है व्हाट डू यू मीन बाय तुम दोनों के बीच कोई आ गया। तो इस पर स्वर्णा कहती है अरे कुछ भी नहीं, छोड़ो आप नहीं समझोगी। तो श्रेया भी पूछती है उसे नहीं बताओ तुम क्या कह रही थी, तुम दोनों के बीच मतलब। तो स्वर्णा उसे समझाती है अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम थी ना, कि आपको ऐसा लगता था कि अभी मुझ में इंटरेस्टेड है, तो अभी आपको पता चला ना वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रिया पे है, तो हेल्प करने दो ताकि उसका इंटरेस्ट उसी पे बना रहे। तो इस पर श्रेया कहती है कि ठीक है जाओ, पर जल्दी आना ठीक है। तो श्रेया स्वर्णा कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी अभी आऊँगी। तो वो जाती है, लंच टाइम होता है, वो पहुंचती है, रिया के डेस्क पर जाती है और कहती है हाय। रिया उसे देखकर चौंक जाती है, वो कहती है बिल्कुल शॉकिंग अंदाज में हाय। तो स्वर्णा पूछती है क्या कर रही हो।
रिया कहती है कि क्या करूंगी, इस वक्त ऑफिस में काम कर रही हूँ। तो स्वर्णा कहती है हाँ हाँ, वो तो ठीक है ना, काम कर रही हो, राइट राइट राइट, काम कर रही हो। मैं भी कैसी बुद्धू सी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा सुनो ना। रिया कहती है कहो। अभी तो लंच टाइम हो रहा है ना, चलो ना कुछ खाते हैं साथ में। एक्चुअली मेरा भी आज कोई फ्रेंड ही नहीं मिल रहा है मुझे साथ में लंच करने के लिए, तो सोचा तुम्हारे साथ ही कर लो। तो रिया कहती है क्यों, तुम मैम के साथ नहीं कर रही हो, तुम तो वही करती हो ना। तो स्वर्णा कहती है कि अरे नहीं, वो मैम काम कर रही है, वो बिजी है अभी, अभी नहीं करेंगे, बट मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज चलो ना करते हैं। तो रिया मान जाती है ठीक है फिर चलो। जाते हैं दोनों कैंटीन पे, और कैंटीन फुल ही रहता है ऑलमोस्ट, एक सीट खाली रहती है जहाँ पर सिर्फ अभी होता है। तो स्वर्णा उसे कहती है "आ, चलो वहां जाकर बैठते हैं"। और रिया कहती है कि बट यहाँ सीट तो खाली है ना, इधर वो कॉर्नर का एक सीट खाली होता है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे कॉर्नर पे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम है। वहां बैठते हैं ना, देखो खुली खुली, खुला सा जगह है, खुली हवा आएगी तो सांस लेने में अच्छा रहेगा। उसके बाद रिया उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, इतनी वियर्ड सी बिहेव क्यों कर रही हो। तो सोना कहती है नहीं नहीं, मैं कहाँ वियर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी कॉर्नर से ना एलर्जी है। तो रिया कहती है क्या, कॉर्नर से एलर्जी। तो सोना कहती है जी हाँ, चलो ना वहाँ चलते हैं। तो उस पर रिया कहती बट वहाँ तो ऑलरेडी अभी बैठा हुआ है ना। तो श्रेया उसे चौकर देखती है, अभी तुम जानती हो अभी को। तो इस पर रिया कहती है कि ऑब्वियसली ना, साथ में काम करती तो जानूंगी। तो सोना कहती नहीं, मैंने तुम्हें एक्चुअली किसी से बात करते हुए इतने नहीं देखा ना, तो इसलिए पूछा, सॉरी प्लीज माइंड मत करना है। तो इस पर रिया कहती है अरे नहीं, माइंड नहीं करूंगी, वो मैं बस कम ही बोलती हूँ, बस काम से काम रखती हूँ, बट मुझे पता है कि कौन स्टाफ है कौन नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो वहीं चलते हैं। कहकर दोनों जाते हैं, अपना लंच वगैरह लेकर आते हैं वहीं पे। तो जैसे ही वो पास पहुंचते टेबल के पास, सोना कहती हाय अभी। अभी कहता है हकलाते हुए हाय स्वर्ण, बैठो ना। इस पर स्वर्ण कहती सिर्फ मुझे हाय कहोगे, रिया को नहीं कहोगे। तो अभी बिल्कुल अजीब सा हो जाता है तब, और कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाय रिया, प्लीज बैठो ना। कहकर वो खुद खड़े होकर उसके लिए चेयर देता है। तो रिया कहती अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। तो अभी कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज बैठो ना। कह के उसे बैठने देता है, रिया बैठ जाती है। उसके बाद स्वर्णा देखती है, मेरे लिए नहीं करोगे। तो अभी कहता है कि अरे तुम्हें तो खुद से बैठने के आता था ना, बैठ जाओ ना, कैसे फॉर्मेलिटी, फ्रेंड है ना हम तो उस पर स्वर्णा कहती है कि अच्छा, रिया के लिए स्पेशल ट्रीट और मेरे लिए ऑर्डिनरी। तो इस पर अभी कहता है कि क्या तुम भी कुछ भी। रिया भी हंस देती है इसमें। तो लंच करते हैं, बातें होती है थोड़ी उन दोनों के बीच, अभी और रिया के बीच। तो वो तीनों ही साथ में लंच करते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जब टाइम होता है जाने का, तो अभी कहता है सुनो ना, एक काम कर दे, कल से ना हम तीनों साथ में लंच किया करेंगे, हाँ बहुत मजा आता है ना, आज मजा आया ना। तो इस पर सोना कहती है कि हाँ सच में बहुत मजा आया। क्यों तुम्हें नहीं आया रिया, सोना पूछती है। रिया कहती नहीं नहीं, मुझे भी बहुत आया। एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इस ऑफिस में आने के बाद किसी फ्रेंड के साथ बैठकर इस तरह से लंच कर रही हूँ, वरना अकेला ही होता था मेरा, तो अच्छा लग रहा है मुझे आज। इस पर अभी कहता है कि हाँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ रहना चाहिए ना, तभी तो लाइफ के मजे, वरना अकेले में क्या रखा है। है ना स्वर्ण, बताओ ना तुम। तो स्वर्ण कहती है हाँ 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 बिल्कुल, अभी अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है, देखो हमारा अभी कितना अच्छा है ना, अच्छा बंदा है ना ये। तो उसे चिढ़ाते हुए स्वर्ण कहती है। तो रिया कहती है कि अभी अच्छा बंदा तो है वैसे। तो ये सुनकर बिल्कुल अभी तो फूल जाता है। तो फिर इसी तरह बातें कर कर तीनों अपने अपने काम चले जाते हैं। उस दिन अभी तो जैसे हवा में उड़ रहा होता है। तो स्वर्णा पहुंचती है केबिन। तो श्रेया पूछती है हो गया काम। स्वर्णा कहती है पता है आपको आज क्या हुआ, आज मजा आ गया।
अभी और रिया ने बहुत सारी बातें की और कल से हम तीनों साथ में खाएंगे लंच। तो इस पर श्रेया रिएक्ट करती है, क्या मतलब साथ में लंच करेंगे? तो मेरे साथ कौन करेगा? अरे मैं बस ऐसे ही जाऊंगी उन लोगों के साथ, मैं करूंगी नहीं, बस थोड़ी सी खाकर आ जाऊंगी, करूंगी तो आपके साथ ही। इस पर श्रेया कहती है कि पता नहीं, किसी और के घर बसाने के चक्कर में अपना ही घर उजाड़ मत देना फिर। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि इस कैसे फिल्मी डायलॉग मार दिया आज खुद ने। अच्छा छोड़ो ना, मुझे भूख लग रही है, मैंने ज्यादा खाया नहीं वहां पे थोड़ी। तो इस पर स्वर्णा कहती है, श्रेया कहती है कि हाँ देख रही थी मैं वो। तो स्वर्णा पूछती है, कहाँ से देख रही थी? आप स्पाई कर रही थी मेरे ऊपर सीसीटीवी से? तो श्रेया कहती है हाँ करूंगी, हक बनता है मेरा करना। ऐसा उलझुल हरकतें करोगी तो मैं नहीं करूंगी क्या? बिल्कुल करूंगी। तुम्हारे बॉडी पे भी ना मैं कैमरा फिट कर दूंगी ताकि मुझे पता चले तुम करती क्या हो। तो इस पर स्वर्णा चिढ़ाते हुए श्रेया को कहती, इतनी पॉजिटिव बीवी मिली है मुझे, वाह, मेरी आजादी छीनोगे? तो स्वर्णा श्रेया कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे दूर होना पड़े ना तो हम तुम्हारी आजादी छीन कर भी तुम्हें अपने पास रख लेंगे। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि वाह 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 वाह, क्या लाइन बोली है, बट फिलहाल मुझे भूख लग रही है, चलो खाते हैं। मैंने वहां नहीं खाया, आपने देखा ना, मैं उन दोनों को बस देख रही थी। तो श्रेया कहती है कि हाँ बाबा मुझे पता है, चलो 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 जल्दी। तो फिर दोनों जाते हैं, लंच खोलते हैं, लंच बॉक्स, फिर खाते हैं। फर्स्ट बाइट स्वर्णा श्रेया को खिलाती है और श्रेया स्वर्णा को। उनका हमेशा यही होता है। तो दोनों लंच खत्म करके फिर काम में लग जाते हैं। काम वगैरह खत्म करके तो जब खत्म हो जाता है, शाम का टाइम आता है, तो स्वर्णा उसे कहती है आज ना हम घर से नहीं जाएंगे। तो श्रेया पूछती है मतलब घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्णा कहती है आज बहुत दिन हो गया, आइसक्रीम नहीं खाई ना, आज आइसक्रीम खाएंगे, और हाँ पानी पूरी भी खाएंगे, बहुत दिन हो गए मैंने पानी पूरी नहीं खाए। तो इस पर जो श्रेया है वो कहती है कि आइसक्रीम तक तो ठीक था, अब ये पानी पूरी का क्या चक्कर है फिर? तो इस पर स्वर्णा कहती है पानी पूरी का चक्कर नहीं है, पानी पूरी खाना है मुझे। कैसे बुद्धू जैसी बातें कर रही हो आप भी? तो वो कहती है श्रेया कहती है कि ठीक है जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो शाम को जो रात हो जाती है तो वो लोग काम करके निकलते घर के लिए। जब निकलते हैं तो रास्ते पे ही पड़ता है वो आइसक्रीम वाले का कट और फिर पानी पूरी। तो दोनों जाके खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, थोड़ी देर खुली हवा में ऐसे घूमते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये रहा आज का एपिसोड मेरे प्यारे मित्रों। तो अगर ये कहानी कैसी लगी आपको, आज का एपिसोड कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो बस आज फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फिर खुश रहिए। तो चलिए बाय बाय।